वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। मैं हूं अमान अल्लाह। आज हम लोग बात करेंगे पिछले 2 माह से बिहार में जो शिक्षा जगत में एक हलचल सी पैदा हो गई है। शिक्षा हलचल पैदा करने के लिए नहीं होती है। शिक्षा जो है इंसान के अंदर समझ पैदा करने के लिए होती है। उसके अंदर जो है क्या कहते हैं शिष्टाचार लाने के लिए होती है, ईमानदारी लाने के लिए होती है। लेकिन अभी जो हलचल की मैं बात कर रहा हूँ ये दूसरे तरह की हलचल की बात है। कई सारी प्रॉब्लम्स की बात हम करेंगे, कई सारी अच्छाइयों की बात करेंगे, कई सारी ऐसे रियल लाइफ की जिंदगी के बारे में बात करेंगे जिसको पहले होना चाहिए था, अब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम तरीके की बात करेंगे। सरकार जो बिहार सरकार है, जिसको हम नीतीश कुमार की सरकार कहते हैं, इन्होंने शिक्षा पर क्या काम किए, कितने काम किए, तमाम सवालों का जवाब हमारे बीच हमेशा से रहा और इसके जवाब भी मिलते रहे। इन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल, पोशाक और बहुत सारी कन्या उत्थान योजना, इस तरह की योजनाएं चलाई जिससे लड़कियां जो है कॉलेज में, स्कूलों में, कैंपसों में नाम लिखवाने लगी और पढ़ने लगी। लड़के भी पढ़ते हैं और लड़के को भी जो है प्रोत्साहन राशि सरकार देती आ रही है। हाँ, बस ये है कि दोनों की प्रोत्साहन राशि में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन एक कमी जो बिहार में दिखती थी वो ये दिखती थी कि बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था, गांव से शहर, और शहर के बच्चे बड़े शहरों में, महानगरों में जाते थे। लेकिन अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, वो ये है कि उनकी पॉलिसी थी कि हम जो है शिक्षा की पूरी जो चयन है उसे हम जो है चेंज कर देंगे, बदल देंगे और उसमें एक नई जोश, उमंग और रंग भर देंगे। उन्होंने स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग, बच्चे, शिक्षक, गार्जियन और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, तमाम में एक हलचल पैदा कर दिया। और एक अधिकारी के बलबूते, अगर एक अधिकारी चाह ले तो कैसे बिहार बदलेगा, कैसे शिक्षा जगत बदलेगा, ये चीज हम लोग देख रहे हैं अभी। लेकिन कई सवालों के साथ ये अच्छाई को आज भी एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल है, क्या हम इतने तैयार हैं कि सभी बच्चे को हम अपने कैंपस में बुला सकते हैं? वहां वैसी बिल्डिंग्स हैं, वहां वैसे इंतजाम हैं या नहीं? क्योंकि आपने अभी न्यूज देखी होगी, पिछले 2 दिन पहले एक जगह एग्जाम चल रहा था इसी बिहार में, वहां जो है सही इंतजाम नहीं होने की वजह से कई बच्चे बेहोश हो रहे थे और उसमें एक की जो है किसी तरह की बीमारी की वजह से, कह लीजिए उसी सिचुएशन में उस बच्चे की मौत हो जाती है। हम उसके लिए दुख, संवेदना प्रकट करते हैं। क्या सभी सब्जेक्ट के लिए वहां पे फैकल्टीज हैं, टीचर हैं या नहीं हैं? ये सवाल हर बच्चे के अंदर है, क्योंकि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, और पहले भी बहुत सारे बच्चे जाना चाहते थे। लेकिन बच्चे की अपनी भी एक कमी है कि वो कॉलेज जाते ही नहीं थे। अब वो कॉलेज जा रहे हैं तो वहां फैकल्टी तमाम चीज ताकि नहीं मिलते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पे भी फोकस करे, जल्द से जल्द फैकल्टी बहाल करे। क्या हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस इतना अच्छा है कि बच्चे उसकी तरफ रुचि होते हैं, बच्चे उसको पढ़ने के लिए तैयार होते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने जो पैटर्न तो अपना लिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, सीबीएस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या वो बच्चे पढ़ने के लिए रुचि लेकर पढ़ेंगे बच्चे? ये एक सवाल है। और बड़ा सवाल ये है कि जो एक पैरेलल सिस्टम चलता है जिसे हम कोचिंग कहते हैं, प्राइवेट स्कूल कहते हैं, क्या उससे तालमेल के साथ हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप एक तरफ के लोगों को खुश रखेंगे तो दूसरी तरफ परेशानी होगी। एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी, जरूरत इस बात की है कि बैलेंस भी बनाई जाए और वक्त पर जो है चीजें कंप्लीट हो, सिर्फ एक हवाई के साथ काम ना हो। क्योंकि आज उसका डर बरकरार है तो हो रहा है, लेकिन हम क्या उनके अंदर ये जागरूकता पैदा कर पा रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है? हम उसे जो कहते हैं संडे को जो है, सैटरडे और छुट्टी से एक दिन जस्ट पहले दिन वाला, कहीं सैटरडे और कहीं जुमरात, वो होता है बिना बैग का डे। उसके लिए क्या स्कूलों में किस तरीके के इंतजाम है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या इस तरह की चीजें हैं या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें अभी भी हम पीछे हैं। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि हम तो कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वहां
अलग अलग तरह की कठिनाइयां हैं, कोई सही इंतजाम नहीं है, लेकिन कॉलेज प्रशासन और सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। हम अपनी परेशानियों को सही तरीके से लिखें, उसे सबमिट करें और बताएं, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे उसको ठीक करें। और हम बच्चों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने कॉलेज क्लास करने जरूर जाएं। हम अपनी चीज़ों को मैनेज करें। हम कोचिंग पढ़ते हैं, कॉलेज के टाइम में कोचिंग ना पढ़ें, उसे मैनेज करें, क्योंकि मैनेज करेंगे तभी आपको फायदा होगा। रिसोर्स आपके पास जितने ज़्यादा होंगे उतने फायदे होंगे। और हम किताबों को दोस्त बनाएं, क्योंकि किताब ही हमारा दोस्त हो सकता है, और किताबों के जब हम दोस्त बनाएंगे तो हमारे अंदर बदलाव आएगा। और ये बिहार के उस हालत को बदलने की वक्त है जिस हालत के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार में जो निम्न शिक्षा स्तर है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आईएएस नहीं निकलते, आईपीएस नहीं निकलते, हमारे यहाँ से जो है कहते हैं अधिकारी नहीं बनते, हमारे यहाँ से मेडिकल नहीं निकालते, हमारे यहाँ से टॉपर नहीं निकलते, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से सब कुछ निकलते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान हमेशा से बिहार के लिए रहा। क्योंकि बिहार के स्कूलों में उस तरीके की पढ़ाई नहीं की जाती थी, लेकिन अभी इन 2 महीनों में ये बदलाव आया, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़े चेंज है। और इस चेंज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है तो लोगों के लिए, लेकिन इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना होगा और इसे हमें अपनी जिंदगी के अंदर डालना होगा, तभी हम बिहार को जो है एक ऐसा स्टेट बना पाएंगे जो शिक्षा की जगत में एक नया नाम रोशन करेगा। और जब शिक्षा होगा तो सब कुछ में डेवलप होगा और हमारा बिहार बदलेगा, हमारा बिहार डेवलप करेगा। तो हमारी गुजारिश है, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए ये गुजारिश है कि आप जो है अपने आसपास के कैंपस जाएं, वहाँ एक अच्छा माहौल पैदा करें, अपने लिए मौके तलाशें और बेहतर भविष्य के लिए सब मिलजुल कर आगे कदम से कदम बढ़ाएं। और बहुत सारे सवाल जो हमने इसमें नहीं उठा पाए, बहुत सारे सजेशन जो हमने नहीं दे पाए, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा उन्वान है जिस पे बातें बहुत की जा सकती है, लेकिन बातें हमें करना इसलिए नहीं चाहिए, सवाल इसलिए ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये एक बदलाव का ब्याज जो उठा है ये बहुत जल्दी जो है हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और हम उसे इतना जल्दी सवाल भी नहीं उठा सकते। जब तक एक सेशन कंप्लीट नहीं कर जाएगा, जब एक पीरियड कंप्लीट नहीं कर जाएगा, तब तक हम उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये कितना अच्छा है, किसी चीज़ की पूरी एक के रास्ते तक, एक मंजिल तक जाने के बाद उस पर सवाल उठाया जा सकता है कि इसके कितने फायदे हुए और कितने नुकसान हुए। तो ये बेहतर होगा कि हम जो है सबसे तालमेल बनाएं और उसके वक्त को मैनेज करते हुए हम कॉलेज भी जाएं, हम कोचिंग भी करें, हम स्कूल भी जाएं, कैंपस भी जाएं, तमाम चीज़ें करें, लेकिन सबका अपना अपना हक है, उस हक को देंगे। तो हम देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।